इफ यू ग्रू अप विद इंडियन पेरेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस। हाय गाइस, मैं हूं मालविका। तो आज की स्टोरी से मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट करने वाला है, क्योंकि हमारे पास इंडियन पेरेंट्स हैं। तो आज से 4 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, उसकी बुआ की शादी थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया। और मेरे को पता था कि अगर मैं घर वालों के पास जाऊंगी कि मुझे प्लीज भेज दो, मेरे दोस्त की बुआ की शादी है और ये वो सो, तो मम्मी कभी नहीं भेजेगी और मेरे पापा भी कभी नहीं भेजेंगे, चाहे मैं कितना रो लूं, उनको मना लूं, घर के सारे काम कर दूं, तब भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में दिल्ली तो एक क्राइम की जगह है, वहां पे लड़की सेफ नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो ऐसा। पर वो सही था, बट स्टिल मैं जाऊंगी। तो मैंने प्लान बनाया कि जैसे मैं हमेशा कॉलेज के बाद रुकती थी अपनी दोस्त की पीजी में, क्योंकि वो वहीं पे पास रहती थी। मैंने प्लान बनाया, मैं यही प्लान को फॉलो करती हूँ, पर मैं पीजी की जगह दिल्ली चल जाऊंगी, क्योंकि मैं रहती थी देहरादून में। और मैंने देहरादून से सारी प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी, और मैंने अपने दोस्त के संग सारे अपने आउटफिट्स पैक करे जो मेरे को शादी में पहने थे, और मैं चली गई रातों रात देहरादून से दिल्ली। और मेरी मम्मी को पता चल जाता है, आई डोंट नो कहाँ से। मैंने कुछ अपलोड नहीं करा। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मम्मी का फोन मत उठाना, क्योंकि अगर मम्मी को पूछेगी तो मेरे को पता होना चाहिए, सबसे पहले मुझे कॉल करना, ताकि मैं मम्मी से बात कर सकूं। तो मैं मम्मी मम्मी से कम्युनिकेट कर रही थी उन बीच। तो ऐसा होता है कि एक दिन पूरा पास होता है, सब कुछ नॉर्मल जाता है। मुझे लगता है यार मेरी ट्रिप तो बढ़िया चल गई, मैंने तो एंजॉय कर लिया, मैंने तो मतलब मैं पूरे मजे में घूम रही हूँ, नाच रही हूँ, पार्टी में खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। पर जैसी वो दिन खत्म हुआ, उसके बाद होता है मौत का नंगा नाच। मेरी मम्मी का कॉल आता है एक बार, मेरे को लगा यार मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं बाद में उठा लूंगी, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मम्मी एक दिन में एक दो बार कॉल करती है। मैंने इग्नोर किया, कॉल कटा, दोबारा कॉल। मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। मैं समझ तो गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि बैक टू बैक 2 कॉल, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। और फिर मेरी मम्मी का 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, और मैं शादी के बीच में पैनिक हो जाती हूँ। मेरे दोस्त और उनकी उनकी बुआ की जयमाला चलती है, मैं पीछे पैनिक हो जाती हूँ, भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं दोस्त को बोलती हूँ यार क्या करूँ क्या करूँ। मैं घर जाती हूँ, मैं जल्दी साड़ी सूड़ी सब चेंज करके निकालती हूँ, और मैं बेड पे लेट जाती हूँ। मतलब मैं जिस शादी के लिए मैं देहरादून से दिल्ली गई थी, और मैं उस शादी को छोड़ देती हूँ मम्मी के कॉल की वजह से। और फिर मैं घर आके ब्लैंकेट के अंदर लेट के सब कुछ, अपनी साड़ी सूड़ी सब कुछ, मेकअप वेकअप रिमूव करके लाइट बंद करके लेटती हूँ, बोलती हूँ हाँ मम्मी बोलो। और फिर मम्मी बोलती है तू कहाँ है। मैंने बोला मैं पीजी में हूँ। ओके, मुझे वीडियो कॉल उठा और मुझे दिखा। मेरे को समझ नहीं आया भाई मेरे संग क्या हुआ। मैंने बोला मम्मी मुझे नींद आ रही है और मेरे बगल में मेरे दोस्त सो रहे हैं, रात के 2 बज रहा है, मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती हूँ। मम्मी को मतलब नहीं है, मम्मी बोलती है कॉल उठा, मेरे को मतलब नहीं है। और भाई मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है। मेरे को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि अपना फोन ऑफ कर दे। मैंने अपना फोन ऑफ करा और मुझे लगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया, मुझे सारा विजन दिखने लग गया। बट वहां पे भी मम्मी स्टॉप नहीं होती है। मम्मी के पास था मेरे सारे दोस्तों का नंबर, क्योंकि मेरी मम्मी बाहर रहती है जर्मनी में, और वो मुझे वहीं से बैठ के कंट्रोल करी थी। और मम्मी ने स्टार्ट किया मेरी एक दोस्त को फोन, जो कि मेरे बगल में ही थी। वो मुझे बोलती थी मम्मी का कॉल आ रहा है। मतलब वो भी उठी हुई थी, हम में से कोई सोया नहीं था, क्योंकि हम लोग शादी से घर आए थे उस टाइम पे। तेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। मैंने बोला मत उठा। उसने बोला दोबारा आ रहा है। मैंने बोला मत उठा। उसने बोला दोबारा आ रहा है। मैंने कहा एक काम का फ्लाइट मोड डाल दे। जब तक वो फ्लाइट मोड पे डाल रही थी, मेरी मम्मी का मैसेज आता है मैं तुम्हारे घर में अपनी पुलिस भेज रही हूँ अभी इसी वक्त, और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे काम करती हो। और मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मेरी दोस्त मेरी शक्ल ऐसे देखती है। मतलब उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरी दोस्त लोग अंडरस्टैंडिंग है थोड़े। उसने मेरी शक्ल देखी, और मेरे पास कुछ बचा नहीं यार बोलने को, दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई मेरी। यार पुलिस भेज दूंगी, और तुम्हारी वजह से, मतलब मम्मी आपकी खुद की बेटी ही ऐसी थी, वो उसके चक्कर में कैसे, मतलब। और फिर जैसे तैसे वो प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, और 2 बजे से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और 4 बज गए थे, और मेरे को लगा कि अब तो भाई मुझे घर जाना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। मैंने अपना सारा सामान पैक किया, वो लहंगे चूड़ी मेकअप वेकअप सब कुछ उठा के पैक किया, और मैं 4 बजे बैठ गई फिर से गाड़ी में, कि मुझे वापस देहरादून जाना था। क्योंकि सुबह तक अगर मैं अपनी मम्मी को नहीं मिली, तो वो पुलिस वाला जो मम्मी ने बोला था ना, वो सच में हो जाता है भाई। क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है कि सारे केस मेरे साथ ही होंगे, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही होगी। और मैंने अपना सामान पैक किया, अपने दोस्त को उठाया, और हम 4 बजे निकले। भाई दिल्ली टू देहरादून मतलब 5.5 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। और मेरा दिमाग खराब, मैं घर कैसे पहुंचू, क्योंकि मैं 4 बजे जब निकली तो मुझे लगा कि यार जाते जाते तो मुझे 11 बज जाएगा। लाइक
10, 11, 12 बज जाएगा, तब तक तो मम्मी पागल हो चुकी होगी, क्या से क्या कर देगी। और मेरी फटी पड़ी है, मेरा फोन तो ऑफ था, पर मेरी दूसरी वाली दोस्त का फोन भी मैंने फ्लाइट मोड पे करा रखा था, पर मम्मी ने दूसरे लोगों को फोन कर दिया, मालविका कहाँ है, मालविका कहाँ है, सच बताओ, ये करो वो करो। मेरी मम्मी ने भाई ब्लैक कॉप्स को भी पीछे छोड़ दिया, सारी पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया, इतना ज्यादा मम्मी ने फोर्स लगाई वहां से बैठे बैठे कि मेरे को डर लग गया भाई। मेरे सारे दोस्तों का इधर से उधर कॉल घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरा फोन तो ऑफ है। मेरे दोस्तों का इधर से उधर फोन घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है इधर जा रहा है उसकी मम्मी के पास, और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को तो पता चल गया, वो तो ठीक है, पर मेरी दोस्त की मम्मी को भी बता दिया। मेरी मम्मी ने मेरे कॉलेज की एचओडी को फोन करके मेरी दोस्त की मम्मी का नंबर मांग लिया और उसकी मम्मी को भी बता दिया। भाई अब तो हम फंस गए दोनों दोनों। और जैसे ही मैं देहरादून एंटर हुई, मुझे लगा कि अब तो मैं जीत गई, अब तो मैं फोन ऑन करती हूँ और मम्मी को बोलूंगी, भाई देख लो, आपने बहुत तमाशे कर दिए, मेरी बेइज्जती करा दी, मैं देहरादून पे हूँ, ये वो सो। और मैं जैसे ही एंटर हुई, क्योंकि देहरादून के जो बॉर्डर है वहीं पे मेरा कॉलेज था, ग्राफिक era, और पीजी भी वहीं पे था मेरी दोस्त का। तो हम गए और मैंने को लगा मैं फोन ऑन करती हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट है। और मैंने फोन ऑन किया, मम्मी का फोन, तू तो गई, तेरे सारे खर्चे बंद, तू कॉलेज से निकाल दूंगी, मैंने तुमको इसलिए पाला है, ये वो सो। मम्मी का जो स्टार्ट होता है रोना धोना, और तू घर अभी आ। और मैं घर गई, मम्मी ने बोला सच बता कहाँ गई थी, फोन पे, और मेरे सामने मेरे पापा। मैंने बोला मम्मी सच में कॉलेज में थी, पूछ लो। मम्मी ने बोला किससे पूछूं, मैंने बोला आप एचओडी से पूछ लो। पर मेरे को पता नहीं था कि मम्मी ने एचओडी को पहले फोन कर दिया है, और मम्मी ने बोला मेरी एचओडी से बात हो चुकी है। मैंने बोला आप मेरी दोस्त से पूछ लो, तेरी दोस्त खुद झूठी है। मैंने बोला मम्मी सच में मैं उधर ही थी। मम्मी के पास पहुंचती है फोटो, मैं शादी में नाच रही हूँ। मैंने बोला ये कहाँ से पहुंच गई, फिर पहुंची दूसरी फोटो, और मेरा दिमाग खराब, अब मैं झूठ बोलूं तो बोलूं कैसे। और फिर मेरे को समझ नहीं आया कुछ, मम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि आज के बाद तू कॉलेज नहीं जा रही है। मेरे को लगा ऐसी ही बोल रही होगी, मैंने बोला ओके, मैं थोड़े बहुत आंसू भाई, मम्मी ठीक है ओके। पर वो सीरियस था यार। और फिर मम्मी ने मेरे से बात नहीं करी, क्योंकि मम्मी ने प्रूव कर दिया था कि क्योंकि किसी हमारे रिलेटिव ने जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं शादी में नाच रही हूँ, और उन्होंने मम्मी को फोन करके बोला कि तुम्हारी लड़की आ रही है अकेली और कोई और नहीं आया घर से। पर यार लड़की तो घर से भाग के आई है, बिना बताए आई है यार, घर से और कोई कैसे आएगा। और फिर मम्मी ने मुझे इतना सुनाया कि तुमको पता नहीं दिल्ली में निर्भया केस, ये वो सो, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, अगर ये वो तुम बताते नहीं हो, तुम आजकल के बच्चे ऐसे, बहुत कुछ बोला। और फिर मेरे को लगा कि थोड़ा टाइम बाद सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर आती है मेरी कॉलेज में फीस पे करने की बारी। भाई मम्मी ने फीस ही पे नहीं करी। मम्मी बोलती है तू कॉलेज जाएगी ही नहीं, कुछ भी कर ले। और फिर मुझे लगा यार ये तो सच में अब सीरियस हो गया मैटर, और मैंने इतना रोई इतना रोई इतना रोई, कमरे में बंद के खाना नहीं खा रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मम्मी को फर्क नहीं पड़ता, कर ले तो ऐसे, तू मेरी बेटी आई नो। मम्मी ऐसे बोलती है कि मुझे पता है तू कितना ड्रामा करेगी, बट तू कॉलेज नहीं जाएगी। और मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, और मेरे सारे दोस्त लोग भी ट्रॉमा में कि उनके घर में बता दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं मम्मी को मनाऊं कैसे। बाद में मैंने इतना इमोशनल ड्रामा किया, मम्मी प्लीज मुझे भेज दो भेज दो भेज दो, मैं आज के बाद नहीं करूंगी, मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी और मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, ये वो सो। फिर एट द एंड मम्मी ने भर दिया और मैं को कॉलेज जाने दिया। पर इंडियन पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है, अगर मैं बता के जाती तो उनको उसमें भी प्रॉब्लम होती है, और अगर मैं नहीं बता के गई, मैं ऐसे गई, तो उन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया कि मेरे को आज तक नहीं